भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री देवाशीष सामंता जी, जिला प्रभारी श्री मनीष सिंह जी, उदय नारायणपुर से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रत्याशी श्री प्रभाकर पंडित जी, विधानसभा के प्रभारी श्री शशि यादव जी, जिला महामंत्री श्री रमेश साधु खान जी, जिला उपाध्यक्ष अभिजीत राय जी, जिला सचिव सिमरन पंचाल जी, विधानसभा संयोजक श्री अक्षय बकोली जी, आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी बहादुर कर्मठ कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण और उदय नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले बेलूर मठ की इस पावन धरा को, जो रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद की विरासत से जुड़ा है, दक्षिणेश्वर काली मां का आशीर्वाद जहां से हमें एक नई शक्ति की प्रेरणा प्रदान करता है, और हुगली की मां भागीरथी गंगा के आशीर्वाद से उत्प्रोत जो धरा है, इसको नमन करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों, मैं अभी उस माता से मिल रहा था जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वर्गीय सुबोध जीत बाग की पूज्य मां है। उस कार्यकर्ता को टीएमसी के गुंडों ने निर्ममता के साथ मार करके आज हजारों की संख्या में सुबोध जीत बाग जैसे कार्यकर्ता नए सिरे से पैदा किए हैं। और इसीलिए जब मुझे पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रभाकर पंडित की सभा में टीएमसी के गुंडे सभा नहीं होने दे रहे हैं, तो मैंने कहा हम धूप में खड़े होकर के सभा करेंगे। और याद करना, 4 मई के बाद उनकी उल्टी गिनती प्रारंभ होकर के इसका जवाब भी देंगे। और इसीलिए आज बहनों और भाइयों, सारे कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए मैं इस उदय नारायणपुर की इस सभा में आप सबसे संवाद करने और आपसे बताने के लिए आपके बीच में यहां उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, ये बंगाल की माटी भारत के गौरव की माटी है। यहां का त्याग, यहां का बलिदान, यहां की संस्कृति, यहां की सांस्कृतिक विरासत और यहां के नौजवानों की प्रतिभा, इस धरा की सन्यासियों की एक परंपरा, यहां के वीरों की शौर्य और पराक्रम की गाथा पूरा भारत गाता है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज भारत की इस गौरवशाली धरा को, जिसने भारत को पहचान दी, जिसने भारत को गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए सदैव एक प्रेरणा दी, आज हमारा वही बंगाल अपनी पहचान के लिए मोहताज है। वही बंगाल आज
अपनी पहचान के लिए मोहताज है, नौजवान बेरोजगार है, अन्नदाता किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिल पाता है, बेटी बहन असुरक्षित है, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव करके कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा करने का प्रयास किया जाता है। बहनों और भाइयों, आपके उत्साह को मैं नमन करता हूं। आपकी सभा के लिए टेंट और ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसके लिए टीएमसी के गुंडों ने यहां पर सभी को धमकाने का प्रयास किया, लेकिन धूप और गर्मी की परवाह के बगैर मां दक्षिणेश्वर काली को नमन करते हुए आपने भी बंगाल के उन वीर बलिदानियों की परंपरा के अनुरूप अपने आप को तैयार करके जो शपथ लेकर के आज यहां पर आए हैं, मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रभाकर पंडित को अवश्य यहां पर इस बार विजय मिलने वाली है। हावड़ा जनपद के सभी विधानसभा सीटों पर इस बार कमल खिलने वाला है और ये एक नई शुरुआत होगी। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरा तो मैंने आपको बताया भारत के अंदर आध्यात्मिक परंपरा की साधना की परम पावन धरा है, जिसने रामकृष्ण परमहंस पैदा किए, जिसने स्वामी विवेकानंद दिए, जिसने लाड़ी महाशय और भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी को भी दिया। ये वही बंगाल की धरा है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए, जिसने खुदीराम बोस दिए, जिसने देशबंधु चित्तरंजन दास दिए, जिस धरा ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर भारत को दिए, जिस धरा ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दिए और जिस धरा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत को दिया। याद करिए, यही बंगाल की धरा है जिस बंगाल के धरा में आजादी का उद्घोष करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं का आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन ऐसा भारतीय है जो नेताजी के इस आह्वान पर जिसकी भुजाएं फड़कती न हो? हर भारतवासी पूरी श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान